Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 2 of chapter number 2. Explain the landforms made by valley glaciers. तो आज हम लास्ट टाइम हमने देखे थे कौन से लैंडफॉर्म्स जो मेड बाय रिवर्स थे, जो रिवर्स की वजह से बने थे। आज जो हम लैंडफॉर्म्स देखेंगे वो ग्लेशियर की वजह से बन रहे हैं। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 14, इरोजनल लैंडफॉर्म। ये हमारे वैली ग्लेशियर के लैंडफॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट उसमें आ रहा है सिर्क। इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज वेयर ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, पहले आप मुझे आपको ये ग्लेशियर का पता होना चाहिए कि ग्लेशियर क्या है। ठीक है, एक तो होती है छोटी सी बर्फ़ जो आप अपने फ्रिज में जमाते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब इस आइस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और मूविंग फॉर्म में हो तो इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। अब सिरक जो है ये फर्स्ट है। इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज वेयर ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड एक्यूमुलेशन ऑफ आइस क्रिएट अ बाउल शेप डिप्रेशन नोन एज सिरक। अच्छा, अब क्या है कि ग्लेशियर जो बनते हैं जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ती है तो जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आपस में इकट्ठी होती है तो ज़ाहिर है वैसे भी जैसे रिवर का पानी मूव करता है ना, ऐसे ग्लेशियर भी मूव करते हैं। ठीक है, बस उनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो होती है ड्यू टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, वजन ज़्यादा होता है, वेट रखती है तो वो उसकी जो स्पीड होती है ना वो एज़ कम्पेयर टू रिवर जो होती है वो स्लो होती है। अच्छा, इसको क्या है, जैसे ये देखो इधर तस्वीर में भी बना हुआ है सिरक। क्या है कि ये एक बाउल शेप में माउंटेन्स पे बाउल शेप में एक गड्ढे से बन जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर क्या है, वो जो मूव कर रही है आइस। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्लोप की वजह से पहाड़ों पे वो आइस जो है वो मूव कर रही होती है। अब क्या है कि जब ये स्लोली ऐसे मूव कर रही है तो रास्ते में अगर कोई छोटा सा भी गड्ढा आ जाता है पहाड़ पे तो क्या है, ये जो आइस होती है ये उसको और भी ज़्यादा गहरा कर देती है। ठीक है, और भी ज़्यादा गहरा कर देगी, और भी ज़्यादा गहरा करके फिर वो कुछ ये इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, यानी ये और भी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पड़ती गई तो वो और भी ज़्यादा डीप हो गई और बाउल जैसी शेप बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिरक, जो ये बाउल वाली शेप हमारे पास आती है। और अब जो हमारा इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है सिरक लेक। अब सिरक लेक क्या है कि समर में जब ये बर्फ़ जो होती है ये जब मेल्ट हो जाती है तो यहाँ पे क्योंकि वो ये बाउल तो रह जाता है ना, तो इसमें जो पानी आ जाता है तो उससे लेक फॉर्म होती है। अब इसको हम थोड़ा बुक से देखते हैं। सिरक लेक और टर्न भी कहते हैं इसको। व्हेन वैली ग्लेशियर कम्स आउट ऑफ द सिरक, जब जो वैली ग्लेशियर्स जो है वैली कम्स आउट ऑफ द सिरक, यानी जब वो सिरक से बाहर आ जाता है, या आप ये कह लो कि समर में जब वो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है या वो बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता उधर से निकल जाती है, द डिप्रेशन इज़ फिल्ड विद वाटर। तो वो जो डिप्रेशन यानी वो जो गड्ढा सा बड़ा होता है वो किससे भर जाता है, पानी से। टू क्रिएट नेचुरल लेक, जिसकी वजह से एक नेचुरल लेक बनती है। दीज आर कॉल्ड सिरक लेक्स और टर्न्स। सैफुल मलूक एंड सतपारा इन पाकिस्तान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच लेक। तो सैफुल मलूक लेक भी, आप लोगों ने लेक सैफुल मलूक देखी होगी, किस तरह की है झील, जो एक वो भी एक बाउल शेप में है। ठीक है, और इर्द गिर्द पहाड़ है। तो ये जो मूवमेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है और जब वो जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पे पानी आ जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एक है सिरक और दूसरी है सिरक लेक्स। सिरक लेक और सिरक आपस में क्योंकि कंबाइन है, क्योंकि सिरक्स की बाद ही सिरक लेक फॉर्म होती है। ठीक है, सिरक मैंने आपको क्या बताया कि जब जो ग्लेशियर जो है वो एक स्मूथ फ्लो में मूव कर रहा है तो रास्ते में, अगर माउंटेन के रास्ते में सपोज़ कोई गड्ढा आ जाता है छोटा सा, तो जो बर्फ़ है वो उसको और भी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता करके और भी ज़्यादा गहरा कर देती है, डीप कर देती है। तो वो एक बाउल जैसी शेप हमारे पास बन जाती है। और फिर जब ये बर्फ़ जो है, जैसे समर्स में जब ये बर्फ़ मेल्ट हो जाती है या यहाँ से ये निकल जाती है तो यहाँ पे जो बाउल बच जाता है ना, ये जो बाउल रह जाता है इसमें ये पानी आ जाता है, फिर वाटर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम सिरक लेक।
अच्छा, फिर जो इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो जो इसकी नेक्स्ट जो लैंड फॉर्म बन रही है वो है यू शेप्ड वैली। तो जैसे हमने रिवर में वी शेप्ड वैली देखा था और नाम से पता चल रहा था कि इसकी शक्ल जो है वी शेप्ड है, इसी तरह इसके नाम से भी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि इसकी शक्ल जो है, जो फेस शेप होती है वो इंग्लिश लेटर यू से मिलती है, इसलिए हम इसको यू शेप्ड वैली कहते हैं। अब ये किस तरीके से बनती है? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर भी मूविंग फॉर्म में है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर क्या है, जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में जो बर्फ़ है वो स्लोप की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो आ रही है मूविंग फॉर्म में होती है। तो क्या है कि जैसे रिवर में एक बड़ा दरिया है, यानी मेन रिवर है, उसके साथ बहुत सारी रिवर की ब्रांचेस अटैच हो जाती हैं ना, ऐसे ग्लेशियर के साथ भी यही हिसाब है कि एक मेन बड़ा ग्लेशियर होता है और उसके साथ उसकी छोटी छोटी ग्लेशियर की ब्रांचेस भी मिल जाती हैं बड़े जो मेन ग्लेशियर है उससे। अच्छा, अब हमने बात करनी है यहाँ पे यू शेप्ड वैली की। यू शेप्ड वैली जो बनती है वो उस मेन ग्लेशियर में बनती है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्या है, एक है होता है मेन ग्लेशियर और उसके साथ जैसे दरिया एक मेन चल रहा है, उसके साथ फिर और भी छोटे छोटे उसके साथ चैनल्स आके मिल जाते हैं मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, और वो बड़े जो एक मेन जो रिवर है वहाँ से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह ग्लेशियर का भी यही है कि एक जो मेन ग्लेशियर है और बाकी जो उसके सेकेंडरी ग्लेशियर कह लो, यानी जो उसके ऊपर से साइड साइड से जो आ रही होती हैं, उसकी ब्रांचेस जो आ रही होती हैं वो मेन ग्लेशियर में आके मिल जाती हैं। अब यहाँ से ये जो ग्लेशियर मूव करता है ये होता है, एक तो वॉल्यूम इसका होता है भारी होता है, ठीक है, पानी की निस्बत इसका फ्लो भी स्लो होता है, और दूसरा ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो आगे मूव करता है ये वर्टिकली कटिंग करता है, ठीक है। आगे जो इधर जैसे ये हार्ड रॉक्स होती हैं इधर, ठीक है, और सॉफ्ट रॉक्स को कट करता हुआ ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जेंटल स्लोपिंग के साथ ये आता है। तो इससे जो वैली बनती है वो होती है यू शेप। अब वो यू शेप क्यों होती है? एक तो उसके वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि जो ग्लेशियर है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है, और सेकेंडली क्या है कि ये जो ग्लेशियर होता है ये वर्टिकल कटिंग करता है, ठीक है। जो सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक के नीचे जो सॉफ्ट रॉक होती है उसकी वर्टिकल कटिंग करने की वजह से इसकी शेप जो होती है वो यू शेप में आती है। तो इससे जो वैली बनती है वो कहलाती है यू शेप्ड वैली। अब हम इसको बुक से कंसर्न करते हैं। ग्लेशियर टेंड्स टू एरोड इट्स वैली डाउनवर्ड एज वेल एज साइडवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ आती है एज वेल एज साइडवर्ड्स, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि यानी इस तरफ से भी आ रही है और उसकी साइडवर्ड से और डाउनवर्ड दोनों साइड से जो बर्फ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही है। Due to this action, the valley gets widened and resembles English alphabet U. क्या है कि जैसे जैसे ये एक्शन परफॉर्म होता रहता है तो यह वैली जो है वो बहुत ज़्यादा और वाइड हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कटिंग करती है सॉफ्ट रॉक की वो वर्टिकली करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वैली जो होती है वो और भी ज़्यादा वाइड हो जाती है एंड रिजेंबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यू शेप्ड वैली। अब यू शेप्ड वैली में कौन सी आ रही हैं? कागान, नारान एंड हुंजा आर एग्जाम्पल ऑफ सच वैलीज़, ठीक है। ये जो वैलीज़ बनी हैं ये इसी ग्लेशियर की वजह से यू शेप्ड में ये फॉर्म हुई हैं। फिर है फोर हैंगिंग वैली। जस्ट लाइक अ मेजर रिवर विच इज़ ज्वाइंड बाय स्मॉल स्ट्रीम्स, a major glacier is joined by many small glaciers. The valleys of these small glaciers lie above the valley of a main glacier and are called hanging valleys. अब हैंगिंग वैली क्या है? ठीक है, ये हैंगिंग यानी लटकना, ठीक है। तो ये वैली आप दूसरे ज़ुबान में यानी एक हवा में लटकती भी हमें फील होगी, ठीक है। अब वो कैसे? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि एक तो है मेन ग्लेशियर, ठीक है, मेन ग्लेशियर के साथ बाकी दूसरे जो उसकी जैसे रिवर्स की छोटी छोटी ब्रांचेस जो उसके साथ आकर आके मेन रिवर के साथ मिलती हैं, इसी तरह ग्लेशियर की भी जो मुख्तलिफ रास्तों से जो छोटा बारीक बारीक ग्लेशियर आ रहा होता है वो भी उसकी ब्रांचेस जो हैं वो भी इसी तरह मेन ग्लेशियर के साथ अटैच हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये एक ठीक है, ये मेन ग्लेशियर है, ठीक है, ये जो रेड कलर का ये मेन ग्लेशियर है। अब यहाँ से ये जो कटाउस है ये भी यू शेप में ही होता है, ठीक है, हैंगिंग वैली भी यू शेप में ही बनती है, लेकिन क्या है कि ये उसकी ब्रांच होती है एक छोटी सी, और ये इस तरीके से यहाँ से इधर से बर्फ़ जो है वो मेन वैली में दाखिल होना शुरू हो जाती है, मेन ग्लेशियर में।
अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली। ये जो यहाँ से जो मेन ग्लेशियर से जो रास्ता निकलता है, यानी जो जैसे मैंने आपको बताया था, जिसकी छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो मेन ग्लेशियर पे अटैच हो जाती हैं, बाद में उससे कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से जब वो एरोड होती है, ठीक है, जैसे जैसे जो चीज़ यहाँ पे बनती है ना, जो हमने ये यू शेप्ड वैली में देखा था, ठीक है, बनती है वही चीज़ जो बनती है वो उसके ब्रांचेस में बनती है, उसी तरह की यू शेप्ड में। तो ये चीज़ होती है हैंगिंग वैली। तो ये हमें हवा में थोड़ी ऊंची होती है, तो इसलिए इसको हैंगिंग वैली बोलते हैं। और ये जो वैलीज होती हैं यहाँ से वाटरफॉल को जनरेट करती हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार वाटरफॉल ही जनरेट हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इसमें जनरेट हो भी सकता है वाटरफॉल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फ्योर्ड। मैनी माउंटेन रेंज, यहाँ पे जे साइलेंट रहेगा, ठीक है। मैनी माउंटेन रेंजेस आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। हेयर द वैली ग्लेशियर डायरेक्टली डिसेंड इनटू द सी एंड द सी वाटर एंटर इनटू देयर वैलीज। These are called fjords, drowned valleys. Such valleys are common in Denmark, Norway and Sweden. अच्छा, अब आप थोड़ी सी स्टेटमेंट पे गौर करें। क्या है? मैनी माउंटेन्स रेंजेस आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट, कि बहुत सारी जो माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ पे होती हैं? साहिल समंदर के पास। हेयर द वैली ग्लेशियर्स डायरेक्टली डिसेंड इनटू द सी। अब यहाँ पे क्या होते हैं? जो वैली ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो डायरेक्टली समंदर की तरफ चले जाते हैं। एंड द सी वाटर एंटर्स इनटू देयर वैली, और सी वाटर जो है वो वैलीज में एंटर हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्योर्ड्स, ड्रॉन्ड वैली। सच वैलीज आर कॉमन इन डेनमार्क और नॉर्वे एंड स्वीडन। अब हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। लाइक ये है माउंटेन, ठीक है, और ये है हमारा सी। अब ये क्या है? ये है यहाँ पे स्नो पड़ती है। स्नो की वजह से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो क्या है? वो एक ग्लेशियर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लेशियर है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा। अब ये अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता आगे को मूव करेगा, ठीक है। और क्या है? जैसे जैसे ये बहुत बड़ा जो ग्लेशियर है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव होता हुआ, ये जो इसकी पास जो एक ब्रेकर है ना, उसको तोड़ता हुआ वो समंदर में चला जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड टू सी। अब आप अगर इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हो कि जैसे आप पानी के ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डालो तो क्या होगा कि वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब क्या है कि समंदर का पानी इंक्रीज, उसका लेवल जो है वो थोड़ा अप हो जाएगा, और अप होने के बाद वो इस वैली में एंटर हो जाएगा। ये जो ग्लेशियर वैली होगी, फिर यही समंदर का पानी उस वैली में एंटर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्योर्ड्स। ये हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के आंसर में आपने हेडिंग देनी है लैंड फॉर्म्स मेड बाय वैली ग्लेशियर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग है सिरक, इधर आपने हेडिंग देनी है सिरक और इन हाई एल्टीट्यूड एरिया से लेकर नॉन एज सिरक। फिर है सेकंड हेडिंग सिरक लेक्स टर्न, सिरक लेक है। फिर है वैन वैली से लेकर सच लेक्स तक। फिर है यू शेप्ड वैली ग्लेशियर टेंड्स टू एरोड से लेकर नेक्स्ट पेज पे हुंजा एग्जाम्पल्स ऑफ सच वैली। फिर है हैंगिंग वैली जस्ट लाइक मेजर रिवर से लेकर हैंगिंग वैलीज तक, और उसके बाद फ्योर्ड्स है कंप्लीट पैराग्राफ स्वीडन तक। दैट इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।